सबसे पहले ही सीन में फोन की एक कॉल रिकॉर्डिंग हमको सुनाई देती है जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर क्यूबिले एक डॉक्टर मिस्टर एरान से सवाल कर रहा है कि 16 अगस्त 1986 केस के बारे में आपने किसी को क्यों नहीं बताया। यह केस था किबलीडर गांव का जहां पर सारे लोगों को बुरी तरह से मार दिया गया था। अब ऑफिसर के दबाव देने पर मिस्टर एरान बताते हैं कि उनकी एक कलीग जिसका नाम है डॉक्टर इब्रू, वो कहते हैं कि मेरी ये कलीग कुछ दिन पहले उसी गांव में थी और उसने सब कुछ अपने कैमरा के अंदर रिकॉर्ड किया है। जाओ और जाके यूनिवर्सिटी से पूछो और उन क्लिप्स को देखो। यह कहकर वो फोन कट कर देता है और शुरुआत होती है डेबे द कर्स ऑफ जिन की। तो असल मूवी की शुरुआत होती है डॉक्टर इब्रू को दिखाते हुए जो कि सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड कर रही है। वो आई हुई है एक जगह पर जहां पर एक इंसान फारूक होजा एक औरत का इलाज करते हुए दर्शाए जाते हैं, जो कि हमें यह पता लगता है कि इसके अंदर एक जिन का वास है। ये सब कुछ डॉक्टर इब्रू रिकॉर्ड करती है अपने कैमरा के अंदर यूनिवर्सिटी रिसर्च पर्पस के लिए। अंत में फारूक होजा उस औरत को ठीक कर देते हैं और एक बड़ा सा एम्यूलेट उस औरत के मुंह से निकलता है जो साफ साफ ये दर्शा रहा था कि हाँ, उस पर काला जादू हुआ था। आखिर में वो औरत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब ये सब रिकॉर्ड करने के बाद फारूक होजा उसको अपने घर पर आमंत्रित करते हैं क्योंकि डॉक्टर इब्रू उन्हीं से मिलने वहां पर आई थी। घर पर जाने के बाद वो उसे कुछ सवालात करती है कि कल क्या हुआ था और कैसे हुआ था। यहाँ पर इब्रू एक डॉक्टर थी और साइंस इन सब बातों को नहीं मानता कि जिन और भूत प्रेत होते हैं, तो वो ये सब इसलिए ही रिकॉर्ड करती है। डॉक्टर इब्रू को उन पर शक था। वो ये चाहती थी कि फारूक होजा उसके दिए गए पेशेंट पर ये सब करके दिखाए। वो फारूक होजा पर यकीन नहीं करती, इसके बावजूद कि उसने वहां पर बहुत सारे एम्यूलेट्स उसके पास देखे थे। उसका ये कहना था कि ये बाहर निकलने से पहले, यानी कि एम्यूलेट को उसके मुंह से बाहर निकालने से पहले आपने उस औरत को ढक क्यों दिया था। इस पर फारूक होजा ये कहते हैं कि जिन्स अंधेरे में ही किसी का शरीर छोड़ सकते हैं, पर डॉक्टर्स साइंस इन बातों पर विश्वास नहीं करते। और इसी से शुरुआत होने जा रही थी एक भयानक कहानी की जिसको आप और मैं कभी नहीं भूल पाएंगे। अपने घर में फारूक होजा कुछ सिंबल्स और पेंटिंग्स इब्रू को दिखाते हैं कि ये जिन से बचने के लिए प्रोटेक्शन हैं, पर इस पर भी इब्रू का सवाल ये था कि सिंपल से ये अक्षर कैसे जिन से हमको बचा सकते हैं अगर वो इतने शक्तिशाली हैं। उस पर फारूक होजा का ये कहना था कि ऊपर वाले ने जिन्स को जहरीली आग, रोशनी और गर्मी से बनाया है। अब यहाँ कुछ साइंटिफिक बात हम कर लेते हैं। ये हम सब जानते हैं कि हम इंसान किसी भी चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर सुन या देख सकते हैं। तो इसी तरह से ये जिन्स और शैतान या तो उस रेंज के नीचे आते हैं या फिर बहुत ही ऊपर, जिसकी वजह से हर टर्किश मूवी हो या फिर कोई भी और मूवी, उसमें यह बताया गया है कि जिन का मतलब होता है एक ऐसा क्रीचर जो खुद को घुप अंधेरे में छुपा कर रख सके। हम बस जिन की खुशफुसाहट को सुनते हैं और उनकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। तो फारूक होजा के घर में जो ये एन्चेंटमेंट और सिंबल्स थे, उनकी फ्रीक्वेंसी जिन्स के लिए काफी हानिकारक हो सकती है। जैसे एक वायरस इंसान को अंदर से मार देता है, बिल्कुल वैसे ही। अब अचानक से इस मूवी में कुछ ऐसा होता है जिसको सुनकर मेरी हंसी छूट पड़ती है। टर्किश मूवी में एक हिंदी गाने का बजना, वो भी कार के अंदर। खैर, वो लोग निकल पड़ते हैं एक ऐसे केस को सुलझाने जो कि उनकी जिंदगियों को बर्बाद करने वाला था, यानी किबलीडर गांव की तरफ, जो कि उनके यहाँ से 100 किलोमीटर दूर था। अब यहाँ बात होती है रेफिका के बारे में, जो कि पेशेंट कुबरा की माँ थी। कुबरा इब्रू की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहती थी। अब यहाँ पर इब्रू ये कहती है कि उसको वहाँ के रास्ते अच्छे से याद नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर बचपन में जाया करती थी। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि रेफिका से रास्ता पूछने के बाद भी वो लोग खो ही जाते हैं। वहाँ पर कुछ पुराने लोगों से बात करने पर वो कैमरा देखते ही सारे लोग पगला जाते हैं और उन पर भड़क पड़ते हैं। बीच रोड पर अंधेरे में खड़े होकर फारूक होजा इब्रू को बताते हैं कि यह जगह जिन्स की बसावट के लिए एकदम अच्छी है। उसका कारण ये था कि अगर एक रोड 2 पहाड़ों के बीच में होगी, जहाँ पर एक पहाड़ की तरफ से सूरज उगे और एक पहाड़ की तरफ से सूरज ढले, तो उस बीच के रास्ते पर जितनी भी शैडोज होंगी वो सारी जिन्स की होंगी। तभी अचानक से उनको किसी औरत के रोने की आवाज आती है, पर असल में वो एक जंगली कुत्ता था और ये किसी तरह से उससे बचकर वहां पर निकल पड़ते हैं उस गांव की तरफ। बीच में फिर से एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि होजा की प्रेयर्स करने का वक्त हो चुका था। अब वहां इनको एक अजीब सी गुफा मिलती है जहां से कुछ आवाजें इनको सुनाई देती हैं, कुछ हड्डियां भी मिलती हैं, पर सबसे खतरनाक था ये ईवल विशिंग ट्री, जिस पर खूब सारी चीजें काले जादू के अंदर जकड़ी हुई थी और पेड़ पर एक नंबर लिखा हुआ था 7175, जिसका राज वीडियो के अंत में खुलेगा। तभी अचानक से डॉक्टर इब्रू को चक्कर आ जाते हैं क्योंकि वहां की स्मेल उससे बर्दाश्त नहीं हुई। थोड़ा आराम करने पर वो दोनों रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं और उनको एक भेड़ चलाने वाला इंसान मिलता है, जिससे वो लोग किबलीडर गांव में रहने वाले एक इंसान बिलाल दुरान के बारे में पूछते हैं। वो उनको उस रास्ते के बारे में बता देता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन इब्रू को वही इंसान उससे आगे चलता हुआ दिखता है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वो कौन है उसका अभी हमें कोई अंदाजा नहीं है, पर किसी तरह से वो दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका स्वागत करते हैं रेफिका, उसकी बेटी एसरा और उनकी एक छोटी सी बच्ची। और फारूक होजा वहां जाके पूरी जगह का जायजा लेने लगते हैं। ये सब होने के बाद वो सीधा घर के अंदर आते हैं।
यहाँ पर रेफिका के अलावा पूरे घर के लोग सही नहीं दिखाए जाते, जैसे वो सब किसी चीज से बहुत डरे हुए हैं। एक बात और, रेफिका के पति का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था, यानी बिलाल दुरान का। थोड़ी बहुत बात करने के बाद वहाँ एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है फातिमा, पर वो इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। कैमरा को देखकर बहुत ही ज्यादा आक्रोश में फातिमा आ जाती है। उसको गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि हॉस्पिटल में 1 साल तक कुबरा का इलाज करने पर भी वो ठीक नहीं हुई थी, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता में थी। अब ये सब देखकर फातिमा और रेफिका आपस में लड़ने लगते हैं। फातिमा, होजा और इब्रू दोनों पर खूब चिल्लाती है और अंदर चली जाती है। इब्रू पूरे घर में कैमरा सेटअप करती है। कुबरा को देखने से पहले फारूक होजा ये कहते हैं कि केबलेडेर गांव के बारे में एक बार हम सबसे जान लेते हैं। वहाँ कुछ लोगों से बात करने पर एक व्यक्ति ये कहता है कि कुबरा पर किसी बुरी शक्ति का साया है, पर तभी एक इंसान आके केबलेडेर गांव और कैमरा को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उनको वहाँ से भगा देता है। ये लोग उस गाँव से थोड़ी दूरी पर ही रह रहे थे। अब बेइज्जती सहने के बाद ये लोग डिनर के लिए जाते हैं और डिनर करते वक्त पता चलता है कि कुबरा की ऐसी हालत उसकी शादी की रात में हुई थी। और तभी एसरा कहती है कि हमारे पास शादी की रिकॉर्डिंग है जो कि शायद मैं आपको दिखा सकती हूँ और वो आपकी काफी मदद करेगी। सीडी देखने पर शुरू में सब नॉर्मल लगता है, पर अचानक से कुबरा अजीब बर्ताव करने लगती है। वो शादी से उठकर सीधा रूम के अंदर जाती है और अपने पति को चाकू की मदद से जान से मार देती है। उसकी आंखों में शैतान साफ साफ नजर आ रहा था। ये सब देखकर इब्रू और होजा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। कुबरा ने अपने पति को मारते वक्त कुछ शब्द जिन्स की भाषा में बार बार कहे थे। होजा बताता है कि ये अरामीक भाषा है। जीसस ने शैतानों से रेगिस्तान में इसी भाषा में बात की थी, जिसका मतलब था वो जिन्स जीसस से नफरत करते हैं, वो इसी भाषा में बात करते हैं। और इन शब्दों का अर्थ था 7175। जी हाँ, ये वही नंबर है जो गांव के पीछे मिले उस ईविल ट्री पर मिला था। अब इसी बात पर कुबरा की बहन एसरा बताती है कि एक रात नींद की हालत में कुबरा उसी पेड़ के पास हमको मिली थी। होजा बाहर कुछ ढूंढने जाता है कि इस घर में कुछ तो है। तभी ऊपर वाले रूम से कुबरा उन सबको देखती है। वो सब ऊपर जाते हैं उससे मिलने के लिए। थोड़ा इमोशनल सा माहौल हो जाता है और नीचे जाने पर होजा कुबरा से सवाल करता है कि उस रात हुआ क्या था। वो कहती है कि मुझे एक औरत की आवाज बार बार आ रही थी जो कि बस ये कह रही थी, मार दो उसे, मार दो उसे। यानी कि कुबरा के होने वाले पति एरदाल को वो बताती है जिस रात वो उस पेड़ के नीचे नींद में चल के गई थी तब उसको कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी, पर उसको एक ऐसी चीज दिखी कि वो कॉफिन में बंद है। उसको सांस नहीं आ रही, कोई नेल्स उसके शरीर में घुसा रहा है, कोई उसके गले पर लगातार दबाव बनाए रखे है और एकदम से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद मैं एक बच्चे के रूप में जन्म लेती हूँ जिसके माथे पर कुछ नहीं बल्कि बस एक आंख है। यह सुनकर होजा बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। अब सब जाते हैं रूम में जहाँ पर शादी के दिन जो हुआ था वो सब बात की जाती है। फारूक होजा पूछता है कि आपके पति की मौत कब हुई थी। एसरा कहती है कि जिस दिन कुबरा पैदा हुई थी। वहाँ घर में इन सब ने एक आंख का सिंबल पूरे घर में लगा रखा था, ये सोचकर कि ये शैतान और जिन से इनकी मदद करेगा, पर असल में ये उनको शक्ति देते हैं और घर में आने का निमंत्रण भी देते हैं। होजा सारे बीट्स को उठाकर बाहर फेंक देता है। होजा तुरंत एग्जॉर्सिज्म करने की तैयारी शुरू कर देता है और वो कहता है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जिन्स अब और ज्यादा गुस्से में होंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए हैं। कुबरा ने ये एक आंख वाले बेबी के बारे में बताया था, तो उसका ये मतलब था कि जो भी जिन्स के द्वारा पोजेस्ड होते हैं उन सबको यही चीज दिखाई देती है। अब सब लोग कुबरा के रूम में जाते हैं और फारूक होजा झाड़ फूक शुरू कर देते हैं। सबसे पहले लाइट बंद करवाई जाती है, फिर इत्र में ऊपर वाले की इबादत करके उस इत्र को कुबरा के हाथ पर रखा जाता है और जोर से रगड़ने को ओजा कहते हैं और फिर उसकी खुशबू को सांसों के जरिए अंदर लेने के लिए कहा जाता है। तभी पूरा घर हिलने लगता है। बहुत ही डरावना दृश्य नजर आता है। कुबरा की कमर में अजीब से घाव थे, उसके अंदर जिन आ जाता है। तभी ओझा एक काला कपड़ा कुबरा के ऊपर डाल देते हैं और अपना हाथ अंदर डालते हैं और तभी वो जिन उसके हाथ पर एक जिन बना देता है, जिसका मतलब था मिरर। इस शैतान जिन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर ये जिन किसी जवान शरीर को पूरी तरह से अपने काबू में कर लेते हैं तो वो यही जिन बनाते हैं। क्योंकि हम इंसानों के लिए जिन शीशे यानी मिरर की दुनिया में रहते हैं। यह किताब हजारों साल पुरानी थी, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस जिन की उम्र हजारों सालों की है। ओझा एक कमरा मांगते हैं जिसमें 2 शीशों के अलावा कुछ भी ना हो, क्योंकि जिन से बात करने के लिए अंधेरा चाहिए। तभी इब्रू फारूक ओझा से पूछती है, उस दिन तो ये काम आ गया था, तो आज क्या हो गया? ये अभी भी शक में थी। ओझा कहते हैं कि ये सबसे खतरनाक प्रकार का जिन है और मेरा किया हुआ स्पेल उस पर काम नहीं आया। अब ये जिन या तो इसको मारेगा या फिर मुझे इसको मारना होगा और कोई भी रास्ता हमारे पास नहीं है। उसी रात कुबरा फिर से पोजेस्ड हो जाती है और शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। अब जिन शीशे की दुनिया में रहते हैं तो वो उससे बाहर निकल के आता है और सबके सामने जाने लगता है। पहले अपनी माँ और बहन के रूम में और फिर कैमरा में देखकर एक क्रीपी सी स्माइल करना। ओझा सोते हुए उठ जाता है क्योंकि उसको उस जिन का एहसास हो जाता है। ढूंढने पर उसको कुछ नहीं दिखता, पर कैमरे में हमको दिखाई देता है पीछे से कोई मकड़ी नीचे जा रही है और एकदम से एक परछाई वापस जाती है कुबरा के रूम के अंदर। कुबरा सो जाती है और वो जिन अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है।
अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते टाइम इब्रू के खाने में किसी ने कुछ बाल और मांस का टुकड़ा मिला दिया था। उसको वोमिट होती है और ये चीज बाहर निकल कर आती है। थोड़ा आराम करने के बाद होजा उस रूम में जाता है जहाँ पर 2 शीशे रखे गए थे और अब प्रक्रिया शुरू होती है उस जिन से बात करने की, और यह सब रिकॉर्ड करती जा रही थी डॉक्टर इब्रू। फारूक होजा ऊपर वाले की इबादत करते हैं और उस जिन को बुलाते हैं और एकदम से जिन हमारी दुनिया में आ जाता है। वो डॉक्टर इब्रू के पीछे ही था। फारूक होजा उससे सवाल करते हैं कि कुबरा के पीछे क्यों पड़े हुए हो। ये बात वो 2 बार पूछता है। तभी वहां पर एक चिन्ह वो बना देता है और सारे शीशे फट जाते हैं। सारी जो अग्नि जली हुई थी वो बुझ जाती है। इस चिन्ह का मतलब था टॉयलेट स्पेल। वो कहता है कि ये सबसे खतरनाक स्पेल है और इसको डेथ स्पेल भी कहते हैं। अब उनके बैकयार्ड के टॉयलेट से उनको एक के बाद एक काला जादू करने की चीजें मिलती हैं, जो कि बहुत ही डरावना था। इसको कट करने के बाद पता चलता है कि ये फीटस स्पेल है जो कि रफीका के बच्चे को दिया गया था। जिस दिन ये बच्चा पैदा होगा उसी दिन उसके पिता की मौत हो जाएगी, और ठीक ऐसा ही हुआ था। कुबरा की किस्मत लिखी जा चुकी थी कि उसका फ्लैश गंदा रहेगा, उसके खून में जहर दौड़ेगा। इस बच्चे के 23 साल के होने के ठीक 14 दिन बाद उसकी आत्मा को सबसे खतरनाक जिन्स खा लेंगे, और कुबरा की शादी के 1 रात पहले ही वो 23 साल की हुई थी, इसलिए ये सब हो रहा था। अब अचानक से कुबरा वहां आकर चिल्लाने लगती है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। इस बीच इब्रू और फारूक होजा की बहुत लड़ाई होती है कि अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। ना तुम हमको इसको हॉस्पिटल ले जाने दे रहे हो और ना ही खुद कुछ कर रहे हो। ओजा कहता है कि हम इसको बीच में नहीं छोड़ सकते। अब फिर से बैकयार्ड की एक जगह पर जाके झाड़ फूक शुरू होती है। ओजा ने ठान लिया था कि वो कुबरा को ठीक करके ही रहेगा। ऊपर वाले की इबादत करने के बाद वो जिन वहां आ जाती है। अब की बार एक फीमेल जिन थी जो कि एक हॉर्स के पास खड़ी हुई थी। उसका नाम था सारे। उससे सवाल किया जाता है कि वो क्या चाहती है। वो ये बोलती है कि आंख के बदले आंख। अचानक कुबरा पोजेस्ड हो जाती है। ओझा किंग सोलोमन की बात करते हैं कि जो सारे जिन्स पर राज करता है, और ऊपर वाले की मर्जी से मैं ये कहता हूँ कि इस शरीर को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुमको इसी कर्स जगह पर मार दूंगा। जिन कहती है कह दो अपने ऊपर वाले से कि मैं उससे नहीं डरती। पर यहाँ पर मुझे उस जिन की आवाज लड़की जैसी नहीं लगी। इसका राज भी अंत में खुलेगा। अब ओझा उस कर्स को तोड़ के उस जिन को मार देता है। जिन काफी शोर मचाता है, पर उस वक्त के लिए कुबरा बच जाती है और उसकी तबीयत ठीक होने लगती है। उस वक्त के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक्सप्लेनेशन और मूवी अभी बाकी है। रिकॉर्डिंग करते टाइम इब्रू सब कुछ कैमरा में बोल रही थी, पर तभी उसका कैमरा गिर जाता है और उसको ऐसा एहसास होता है जैसे उसको कोई धक्का देकर गुजरा हो। अब रात को सब सो जाते हैं, लेकिन अचानक से कुबरा फिर से पोजेस्ड हो जाती है। वो शादी की रात का पहनावा पहनकर हाथ में वही चाकू लेकर कैमरा के सामने जिन्स की भाषा में बोलने लगती है, और तभी वहां पीछे से फातिमा उसको बुलाती है, पर वो वही शब्द यानी 7175 बोल के उसको मुंह पर चाकुओं से वार करने लगती है। फातिमा को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी चल ही रही थी कि तभी एसरा, कुबरा की बहन, कहती है कि कुबरा उस पेड़ के पास है, यानी वही ईवल पेड़। वहां पर वो जिन कहता है कि अगर मैं 1000 बार मरूंगा तो 1000 बार वापस भी आ सकता हूँ, मैं मर नहीं सकता। वो कुबरा को मारने ही वाला था कि ओझा उसको बचा लेते हैं, और इब्रू उसको हॉस्पिटल ले जाती है ओझा को फ्रॉड बोल के। अगली सुबह फातिमा वापस आती है घर में और ओझा उसे कुछ सवाल करने लगता है। अब फातिमा काफी सारी बातें कहती है कि जिस दिन कुबरा पैदा हुई थी उस दिन उसके पिता यानी मेरे भाई ने आकर कुबरा को गला घोटकर मारने की कोशिश की थी और कहा था शैतान की बच्ची, शैतान की बच्ची। ये मुझसे नहीं देखा गया और मैंने उसको धक्का दे दिया, यानी कि बिलाल को। वो इतनी जोर से गिरा कि उसकी वही मौके पर मौत हो गई, लेकिन उसके मुंह से काले झाग निकल रहे थे, आंखें बड़ी बड़ी हो रखी थी, और उसने मरते वक्त एक ही शब्द कहा, सारे। ओझा कहता है ये तो वही जिनका नाम है। वो बताती है कि मेरे भाई ने इतना बड़ा घर और जमीन कैसे खरीद ली, जबकि वो तो गरीब घर से था। उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, पर उसने जरूर कुछ गलत काम करा होगा। अब ओझा कहते हैं कि उस केबलेडर गांव में कोई तो रहता होगा जो मुझे बता सके कि 7175 का मतलब क्या है। तब एक नाम निकल कर आता है इलियास। फारूक ओझा के दिमाग में बस 7175 नंबर चल रहा था। तभी वो अपने एक जानने वाले के पास फोन लगाता है जिसका नाम था हिदायत। वो ये कहता है कि 1600 के आसपास एक सेक्शन था जिसमें आधे मुस्लिम्स और आधे क्रिश्चियंस के बारे में कुछ बताया गया है। शायद मैंने इस नंबर को उन पिक्चर्स में देखा है। ओझा कहता है कि जल्दी से पिक्चर्स ढूंढ के मुझे मेल कर दो, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। अब बस ओझा निकल पड़ता है उस गांव की तरफ। वहाँ उस शैतानी पेड़ के पास उसको एक सांप दिखता है, उस हड्डियों से बने शैतानी आंख के पास। वो सांप उसकी तरफ बढ़ता है उसको डसने के लिए। शायद वो भी जिन था, क्योंकि जिन जानवर का रूप ले सकते हैं। तभी वहां आ जाती है इब्रू, और वहां कुबरा के हालात ठीक नहीं होते जैसा कि इब्रू बताती है। ओझा कहते हैं कि हमको केबलेडर गांव जाना ही होगा, ये गुत्थी वहीं सुलझ सकती है। ना चाहते हुए भी वो वहां पर ओझा के साथ जाती है, और जैसे ही वो लोग उस गांव में एंट्री लेते हैं, शुरुआत के घर में एक परछाई दिखती है जो उनको देख रही थी। अंदर घुसते ही वहां पर हर घर में उनको 7175 नंबर दिखता है। इस पूरी फिल्म में ये नंबर 7175 हर जगह दिखाया गया है, लेकिन इसका मतलब अभी तक ओझा को पता नहीं चला था। ओझा यह महसूस करते हैं कि पहले यहाँ लोग रहा करते थे, पर अब यहाँ पर जिन्स का बसेरा है। तभी उनकी कार में जिन्स के खूनी हाथों की छाप आ जाती है, जो कि काफी क्रीपी था। बार बार ओझा यही सवाल कर रहा था कि यहाँ से सारे लोग चले क्यों गए, लेकिन इसका कोई जवाब उसके पास नहीं था। तभी वहां उनको कोई काली परछाई भागते हुए दिखाई देती है।
लेकिन हम व्यूअर्स को कैमरा में साफ साफ कुछ नजर आता है जिसकी आवाज बिल्कुल एक गुस्से में रहने वाले कुत्ते जैसी थी। फाइनली उनको मिल जाता है इलियास का घर। अब सबसे बड़ी बात, शुरुआत में एक भेड़ चलाने वाला इंसान दिखाया गया था जिनसे इन्होंने गाँव का रास्ता पूछा था, वो कोई और नहीं बल्कि इलियास था। अब खुलते हैं यहाँ पर असली पत्ते कि हुआ क्या था। इलियास कहता है कि यहाँ के लोगों को 2 लोगों के पापों की सजा मिली जिनका नाम था बिलाल और रैमजी। रैमजी इब्रू का पिता था। इन दोनों ने एक सारे नाम की जीनिया से डील करी थी खजाना ढूंढने के लिए। सारे एक ऐसे जिन कबीले से थी जो कि इंसान के शरीर में रह सकते थे। इस कबीले का नाम था सुजुला क्लैन यानी कबीला। यह बहुत खतरनाक जिन होते हैं जो कि खजानों के बारे में सब जानते हैं। अब हुआ ये था कि रैमजी और बिलाल ने खजाना ढूंढने के बाद सारे को मारने का सोचा। वो जिस शरीर में थी उसी शरीर के साथ उसने वो ईविल पेड़ के नीचे उसको दबा दिया था। इब्रू इन सब बातों पर यकीन नहीं करती, पर इलियास कहता है कि 2 गरीब लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए। रैमजी तुमको लेकर दूसरे शहर तो चला गया, लेकिन वो भी एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। बिलाल की मौत भी इसी कबीले के जिन्स ने करवाई थी और तुमको भी यहाँ ये इसलिए ही लेकर आए हैं। इस कबीले के जिन्स का बदला कभी पूरा नहीं होता। कुबरा को इन्होंने इसलिए पोजेस किया था ताकि कुबरा की आत्मा को सारे पूरी तरह से खत्म कर देगी और उसके शरीर में आएगी खुद रीइंकार्नेट करके, यानी किसी की पिछली जिंदगी खत्म करके उसकी जगह ले लेना। ऐसा करते ही यह कबीला अपनी बच्ची यानी सारे को अपनी दुनिया में ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए सारे और कुबरा को एक उम्र का होना जरूरी है, यानी 24 साल और कुछ महीने। और कुबरा की शादी इसलिए ही इन्होंने नहीं होने दी क्योंकि वो सारे को एक वर्जिन रूप में जिंदा करना चाहते थे। लेकिन ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि गांव वाले क्यों मर गए थे। तो इसका कारण ये था कि सोना बेचने के बाद में रैमजी और बिलाल ने कुछ पैसा गाँव वालों को दे दिया था। पूरा गांव शापित हो गया था और उनके बच्चे डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुए, बीमारी फैली और सबने सुसाइड कर लिया। ये सब इलियास इसलिए जानता था क्योंकि उसकी बीवी इंसान नहीं बल्कि एक जीनिया थी जिसका नाम था ज़हूरिया। शुरुआत में एक परछाई दिखाई गई थी जो इनके इस गांव में एंटर करते ही दिखाई गई थी, वो इलियास की बीवी थी। तभी इलियास जानता था कि ये लोग आने वाले हैं और वो बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं था। ये सब जानकारी वो इसलिए दे रहा था ताकि ये शाप को वो खत्म कर पाए। ओझा इलियास से पूछता है कि क्या ज़हूरिया हमारी मदद करेगी कुबरा को बचाने में। आपको याद होगा शुरुआत में इलियास के साथ में एक काले लिबास में कोई चल रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि यही जिनिया ज़हूरिया थी। मदद के लिए पूछने पर सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और ज़हूरिया उनको कुछ बताती है क्योंकि जिन्स अंधेरे में ही छुपकर रहते हैं। तभी ज़हूरिया ओझा को एक आंख वाला बच्चा दिखाई देता है और उसकी बातें सुनकर ओझा बिल्कुल बेहोश सा होने लगता है। पूरी पिक्चर उल्टी फुल्टी हो जाती है और तभी इलियास कहता है कि घर से निकल जाओ, ज़हूरिया तुमको यहाँ देखना नहीं चाहती। सुजुला कबीले वाले जिन बहुत खतरनाक हैं और वो हम दोनों को मार देंगे। ज़हूरिया उनसे बहुत ज्यादा डरती है। वो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर उनकी कार के ऊपर जिन्स के खूनी हाथों के छाप हैं। ज़हूरिया उनको कहती है कि वो उनके पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि तुमने उनमें से एक जिन को जान से मार दिया था, लेकिन वो सारे नहीं थी, सारे तो उस कर्स ट्री के नीचे दफन है। तभी सारे सुजुला कबीले वाले जिन उस पर हमला करते हैं। वो वहाँ से बैठकर किसी तरह से निकल जाते हैं और ओझा ये समझ जाता है कि जब किसी मासूम जिन को मार दिया जाता है तो उसको जहाँ दफन किया है वहाँ से निकालकर एक होली कपड़े में लपेटकर कहीं और दफन करना होगा ताकि वो कबीला शांत हो जाए। अरब के लोग ऐसा ही किया करते थे जब वो गलती से किसी मासूम जिन को मार देते थे। अब वो सीधा उस ईवल ट्री के नीचे जाते हैं खुदाई करने के लिए, उस जिन को निकालते हैं और कहीं और जाके दफन कर देते हैं। उस जिन के पॉट को खोलते ही बहुत ज्यादा तूफान आने लगता है, लेकिन ओझा सुजुला कबीले वालों को जाके कहता है कि सारे को सही तरीके से दफन कर दिया गया है, अब कुबरा का पीछा छोड़ दो। और कुछ डरावनी आवाजों के बाद वो मान जाते हैं। घर में वो लोग वापस आके कुबरा की खुशहाल जिंदगी की दुआ करते हैं। एब्रू अपनी माँ से अपने पिता के बारे में कुछ बातें करती है फोन पर कि घर आके मैं डैड के बारे में कुछ बात बताऊंगी। कुबरा आराम से सोती है, लेकिन तभी रफीका घबराते हुए आती है कि इलियास को कुछ हो गया है। उसका फोन आया था कि ये जिंदगी और मौत का सवाल है, पर वो इब्रू को कहीं नहीं जाने देते, ये कहकर कि कुबरा बहुत डरी हुई है। अब ये एक और ट्विस्ट था कि ये लोग इब्रू को वहां जाने से क्यों रोक रहे थे। तभी अचानक से घर में ऐसा एहसास होता है जैसे जिन्स फिर से वापस आ गए हैं। इब्रू के फोन के सिग्नल्स भी वहां नहीं आ रहे थे और उसके अंडर गारमेंट्स में एक ब्लैक मैजिक का कागज मिलता है जिसमें एक शैतान टॉयलेट में पी कर रहा है और नीचे बनी हुई है कुबरा और इब्रू की फोटो। अब पता नहीं ये कोई टॉयलेट स्पेल है या क्या, पर तभी उसको सुनाई देती है कुछ खुसफुसाहट। ओझा सीधा जा रहा था इलियास के पास, लेकिन तभी उसके दोस्त का उसके पास फोन आता है कि क्या तुमने मेरी भेजी हुई फोटोज चेक करी हैं? तो वो कहता है कि मैं अभी देखता हूँ। वो बताता है कि 7175 एक 2000 साल पुराना कोड वर्ड है। क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि जीसस को क्रॉस पर मार दिया गया था लटकाकर, पर इस्लाम में इसका जस्ट अपोजिट है। वो उसको कहते हैं कि 7175 को अरबिक में लिखो। अरबिक में लिखने पर एक वर्ड निकल कर आता है वीवो, जिसका मतलब लैटिन में है कि आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। तो उस समय जो जिन्स लोगों के द्वारा मार दिए गए थे या दफनाए गए थे वो 7175 कहकर ये सबको बताते थे और याद दिलाते थे कि अभी हम जिंदा हैं। तभी ओझा के दिमाग की बत्ती खुलती है कि सारे को तो जिंदा दफनाया गया था। वो पुरानी किताब में देखता है कि अगर मरे हुए जिन को बाहर निकालो तो कर्ज खत्म हो जाता है, लेकिन अगर जिंदा जिन को बाहर निकाल दिया तो कर्ज और भी बढ़ जाता है।
तभी इलियास वहाँ खून में लथपथ वहाँ कार की विंडो के पास आकर ये कहता है कि ये क्या कर दिया तुमने। ओझा उसकी मदद करने के लिए कार से बाहर निकलता है, लेकिन तभी इलियास इब्रू के बारे में पूछता है। उसी वक्त वहाँ घर में कुबरा पूरी तरह पोजेस्ड हो चुकी थी और उसकी शक्ल भी बदल गई थी। पीछे से आके रफीका और एसरा उसको बेहोश कर देती हैं और कैमरा तोड़ने लगती हैं। ये बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था। तभी सीन चेंज होता है और बस इलियास बताता है कि ये सब उस माँ बेटी का ही प्लान था। वो सारे को कुबरा की बॉडी में नहीं बल्कि इब्रू की बॉडी में देना चाहते हैं। इलियास की वाइफ को सुजुला क्लैन मार चुका था और वो हर तरफ फैल चुके थे। इसी तरह इलियास को भी वो लोग मार देते हैं और ओझा का पीछा करते हैं। पर ओझा किसी तरह वहां से निकलकर घर पहुंचता है और देखता है कि फातिमा मर चुकी है। उस कागज में देखता है कि बॉडी एक्सचेंज करने की विधि लिखी हुई थी। वहाँ रूम में सैटेनिक बीट्स बहुत सारे वापस आ चुके थे। वो बाहर उसको ढूंढने पहुंचता ही है, पर तभी वो जिन्स उसको एक कुएं में धक्का दे देते हैं और ऊपर से रफीका और एसरा उसके ऊपर पत्थर फेंक देती हैं। फिर रफीका और एसरा उसके ऊपर जादू टोना करके ये कहती है कि मेरी बेटी ने तुम्हारे बाप रैमजी की वजह से सालों तक सफर किया है और अब हम जिएंगे, तुम मरोगी। ये कहकर उसको दफना दिया जाता है और बहुत सारे जिन सांप के रूप में उस कॉफिन में आते हैं और उसको सारे पोजेस कर लेती है। अंत में हमको पता चलता है कि रफीका, एसरा और कुबरा भाग गए हैं। पूरी जमीन उन्होंने बेच दी है। पुलिस उनके पीछे है पर उनका कुछ अता पता नहीं है। फारूक ओझा को गांव वाले बचा लेते हैं और उसके सर पे बहुत गहरी चोट आई थी जिसकी वजह से वो बेहोश रहता है। और बात रही डॉक्टर इब्रू की, तो यूनिवर्सिटी और उसकी माँ ने उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी। पर एक बात ये थी कि जब ओझा ने पहली बार कुबरा का इलाज करना शुरू किया था तो उसको ये नोटिस करना चाहिए था कि कुबरा के हाथों में सैटन की आंख बनी हुई है। और घर में ऐसे बहुत सारे हिंट्स थे कि अगर वो अपनी ईगो कम करके थोड़ा ध्यान देता तो शायद वो समझ जाता कि इस घर में सारे घर वाले आपस में मिले हुए हैं। जैसे पूरे घर को और अपनी बच्ची को कोई सैटेनिक सिंबल्स क्यों पहनाएगा बेवजह। पर ओझा सिर्फ इब्रू को ये दिखाना चाहता था कि हाँ, जिन्स होते हैं। अगर थोड़ा सा वो और ध्यान देता तो शायद वो सब बच सकते थे। पर यहाँ पर अल्टीमेटली रफीका और एसरा इब्रू से बदला लेना चाहते थे क्योंकि उसके पिता रैमजी ने ही बिलाल यानी रफीका के पति को इन सब में इंक्लूड किया था, जिसका भुगतान इब्रू को अपनी सोल देके चुकाना पड़ा।